लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? स्टूडेंट जी, बच्चा लोग कैसे हो भाई? आपका जीवन कैसा चल रहा है? तो मेरे प्यारे से भाई, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और मैंने अलजेब्रा के 5वीं शीट और आखिरी शीट चल रही है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए अलजेब्रा के, ठीक है। लगभग ये चैप्टर समाप्ति होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और फॉर्मूलों की दुकान फिर से खोलते हैं। प्यारे बच्चों, काफी सारे फॉर्मूले, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको नए नए सिखाऊंगा, ठीक है। मैं अगर कहूं कि पूरे अलजेब्रा चैप्टर में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए, सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी फॉर्मूले पे आते हैं तो इसी पर आते हैं। प्यारे बच्चों, ये वेरी 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 1 लाख बार वेरी लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरे अलजेब्रा में सबसे ज्यादा सवाल फॉर्मूला बेस्ड इसी फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या है प्यारे बच्चों? जाने दो रोशन जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है। सब बच्चे अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लीजिए प्यारे बच्चों, सब बच्चे। ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सब बच्चे फॉर्मूला लिख लीजिए प्यारे भाई। फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है, सब बच्चे लिख लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, आप इनकी गुणा करो, ये प्रूफ हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यस आरचू जी, आता तो है नहीं शिवम कुमार पेपर में, पर करवाएंगे बेटा। अभी ये पढ़ो पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये है प्यारे बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं यहां इस चीज को बटे में ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर मैं इसको यहां बटे में ले आता हूं प्यारे बच्चों, बटे में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये चीज इधर बटे में आ जाती है, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि ये याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ठीक। कल की क्लास में प्यारे बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये क्या होता है? मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था प्यारे बच्चों, बताओ, ये लिखवाया था कल की क्लास में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया है और प्यारे बच्चों मैंने इस पे सवाल भी करवा दिए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या पढ़ाया हमने आपको? हमने आपको पढ़ाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
अगर इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू रख दी जाए, इसकी वैल्यू रख दी जाए, क्या वैल्यू रख दी जाए, 1/2, क्या वैल्यू रख दी जाए, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक और फॉर्मूला बन जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, 1/2 मैंने पहले लिख दिया, 1/2 मैंने पहले लिख दिया, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। सब बच्चे अपनी कॉपी में ढंग से ये चीज उतार लेंगे, सारे के सारे बालक। क्लियर है मेरे मित्र? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है ना? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को मैंने कल आपको पढ़ाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या पढ़ाया था, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। यही वैल्यू प्यारे बच्चों मैंने रख दी, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी गुणा 1/2 पहले लिख दिया, ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अपने आप फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। ये दोनों ही फॉर्मूले मित्र आपको याद करने हैं। अच्छा ध्यान सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लाई में है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट में है, क्लियर है ना? क्या है प्यारे बच्चों ब्रैकेट में, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई से इधर ले आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे में आ गया ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या बचेगा राइट साइड में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ये बचेगा। तो आपको ये चारों फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। केवल मेरे भाई रिक्वेस्ट है, जो हम क्लास खत्म हो जाने के बाद बोर्ड की पीएनजी डालते हैं उसके सहारे मत बैठो। कृपया अपनी कॉपी में खुद के हाथों से नोट्स बना के भी लिखा करो। अपने हाथों से बनाए गए नोट्स की कोई बराबरी नहीं है मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं प्यारे बच्चों, वो अपनी कॉपी में आप लिखिए, है ना? फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, ये चीज जो है इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी की जगह अगर प्यारे बच्चों में वैल्यू रख दूं तो फॉर्मूला एक और बन जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये चीज गुणा में अगर इधर बटे में आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये वैल्यू आपके सामने यहां पे लिखी हुई है, याद कर लीजिए। ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है प्यारे स्टूडेंट, याद कर लीजिए फिर से, है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc के दो फॉर्मूला बन गए। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला बन गया, अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए, ए प्लस बी प्लस सी क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। यहां से प्यारे बच्चे ये दो फॉर्मूले और बनते हैं, है ना? ये उधर ले जाएंगे बटे में तो ये और बन जाएगा। सब बच्चे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, है ना? सेम यही चीज है। सब बच्चे कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, इतना जान लिया, इतना पढ़ लिया, अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। जितना पढ़ाया पहले इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे जी, ठीक है ना? ओके, 4 क्वेश्चन है। सवाल नंबर 53 बताओ, फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सवाल नंबर 53, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करिए। क्या एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, देखो, एक्स का क्यूब
प्लस 27y क्यूब। 27y क्यूब का मतलब क्या आएगा, 3y का होल क्यूब प्लस 64z क्यूब। 64z क्यूब क्या होगा, 4z का होल क्यूब माइनस 36xyz। तो आपको दिख नहीं रहा ये फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। माइनस 3abc होगा माइनस 3 गुणा एक्स गुणा 3y गुणा 4z। आप यहां पे करके देख लो प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, ये 3 तिया 9 चौक 36xyz। तो दिख गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा पहले, तो एक्स प्लस 3y प्लस 4z ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में सेव है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आना चाहिए, प्लस नहीं आएगा। माइनस ए बी करूंगा तो x की 3y में गुणा करेंगे, माइनस का 3xy आएगा, माइनस 12xy नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3xy आएगा। तो आंसर ये वाला करेक्ट है। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर्मूला खोलेंगे, x प्लस 3y प्लस 4z, एक्स का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस x गुणा 3y माइनस 3xy माइनस 3y गुणा 4z माइनस का 12yz माइनस x की 4z में गुणा माइनस 4zx। तो डी ऑप्शन यहां पे फिट हो रहा है, ये आंसर है ना बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ के चले, ये बताइए प्यारे बच्चों, करो। सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है, यदि 2x प्लस 3y प्लस 4z इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8xz क्या होगा, वही नहीं दिख रहा आपको फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 2x का होल क्यूब, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, हालांकि मेरे पास ऑप्शन है लिखना नहीं पड़ता ज्यादा, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 4z का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3 गुणा 2x गुणा 3y गुणा 4z, है ना बच्चों। वही फॉर्मूला बनना है ना, माइनस का ए बी है माइनस 2x गुणा 3y माइनस 6xy माइनस 3y गुणा 4z माइनस 12yz, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए ये सब पॉजिटिव आएगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नहीं है, यहां नेगेटिव आएगा, ये नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा ना, माइनस आना चाहिए, माइनस 3 दूनी 6 3 18 चौक 72 xyz। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 72 xyz, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे सवाल नंबर 55 करो। बनाइए। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 3√3x क्यूब प्लस 2√2y क्यूब माइनस 18xy प्लस 6√6 का एक फैक्टर है। बहुत अच्छा, देखो सीडीएस हमेशा ही बढ़िया सवाल बनाता रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला है कौन सा इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। फैक्टर आप समझते हैं, जैसे 12 4 से भाग हो जाता है तो 12 का फैक्टर है 4, 12 3 से भी भाग होता है 12 का फैक्टर है 3, यानी कि ये एक्सप्रेशन किससे भाग होता है, ये एक्सप्रेशन है कि अगर गौर से देखा जाए तो ये 3√3x क्यूब, 3√3x क्यूब यानी कि √3x का होल क्यूब, √3x का होल क्यूब, वही √3 का क्यूब, √3 गुणा √3 गुणा √3, 3√3 आएगा प्लस 2√2y क्यूब, 2√2y क्यूब क्या है, 2√2y क्यूब है √2y का होल क्यूब प्लस 6√6, 6√6 क्या होता है, 6√6 होता है √6 का होल क्यूब, √6 का होल क्यूब, है ना। ये मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आप √x का क्यूब करते हो तो √x का क्यूब आता है x√x, है ना, √x गुणा √x गुणा √x, x√x, ये माइनस 18x भैया। तो आपको देखना चाहिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनना है, तो पूरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कहीं ये माइनस 3abc तो नहीं, a की जगह √3x है, b की जगह √2y है और c की जगह प्यारे बच्चों यहां पे √6 है। अब आप देखना √3 की √2 में गुणा √6, √6 गुणा √6 6 और 6 3 18,
हो गया माइनस का 18xy, बिल्कुल ठीक फिट बैठ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन गया। अब आप खुद बताओ बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के दो बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं? एक बच्चा है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा बच्चा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इन दो की गुणा के बराबर होता है, यानी कि इसका एक फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा, है ना भाई। 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 तिया 12, तो 12 का एक फैक्टर एक बच्चा 4 है, 12 का एक बच्चा 3 है, ऐसी बात है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फैक्टर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि √3x प्लस √2y प्लस √6, √3x प्लस √2y प्लस √6 आएगा, जो कि ए ऑप्शन नहीं। फिर बचा भाई दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, √10x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, √2y का स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर 6 है बच्चों। फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस √3x की √2y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस √3x की √2y में गुणा करेंगे माइनस का √6x, देखो माइनस आना चाहिए, देखो यहां प्लस आ गई, √3x की √6 में गुणा करके माइनस का √18x आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका एक फैक्टर बन रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितना अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस हिसाब से सी ऑप्शन बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56, इस टाइप का आखिरी सवाल। बताओ बच्चों क्या उत्तर है? 8x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब माइनस 120xyz बटे 2x प्लस 4y प्लस 5z बराबर a √2x स्क्वायर प्लस b बटे √2y स्क्वायर प्लस 5c z स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 20yz माइनस dxz है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, कंपेयर वाला। प्यारे मित्र, ये सवाल तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ए बी सी डी की वैल्यू पता चलेगी। यहां से आपको कंपेयर करके ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। जब तक ए बी सी डी का मान नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? ये फॉर्मूला नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और अपॉन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। आप ये समझो, ए की जगह 2x है, बी की जगह 4y, सी की जगह 5z। ये वही फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। 3abc है, देखो 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120 xyz बनना है। ये कौन सा फॉर्मूला बनना है मेरे भाई? अब ध्यान से देखेंगे यहां पर ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इस चीज को बटे में ले गया, आप इस चीज को बटे में ले जाओ। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी। सवाल नंबर है 56। भाई मेरे, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को डिवाइड करते हो ए प्लस बी प्लस सी से, तो बताओ डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर आप ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आएगा कि नहीं डिवाइड करने पर, है ना। इन दोनों की गुणा करेंगे, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नाउ लिसन, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करूंगा। अगर मैं 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा। तो ए रूट 2x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर आएगा। भाई अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ए रूट 2 की जगह प्यारे बच्चों लिखा आएगा भाई एक्स स्क्वायर में ए रूट 2 से गुणा है, एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा है, तो ए रूट 2 बराबर 4 आएगा। तो ए की वैल्यू आएगी 4 बटे रूट 2 यानी कि 2 रूट 2। तो ये ए का मान आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर, अब मैं 4y का स्क्वायर करूंगा तो 16y स्क्वायर आएगा, 4y का स्क्वायर करूंगा तो 16y स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि बी रूट 2 की वैल्यू आएगी 16,
बी बटे रूट दो, बी बटे रूट दो बराबर 16, बी बटे रूट दो बराबर 16 आएगा, तो बी का मान आएगा 16 रूट दो। अब मैं सी का स्क्वायर करूंगा तो 25 जेड स्क्वायर आएगा, सी है 5 जेड, 5 जेड का स्क्वायर करूंगा तो 25 जेड स्क्वायर आएगा। तो आप मुझे बताओ 5 सी की वैल्यू क्या आएगी, 25 जेड स्क्वायर में, या 5 सी से गुणा या 25 से गुणा है, तो 5 सी बराबर 25 आएगा। 5 सी बराबर अगर 25 आएगा प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ, है ना, अगर 5 सी बराबर 25 आएगा तो सी की वैल्यू क्या बनेगी, 5, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। माइनस ए बी करूंगा तो 2x गुणा 4y माइनस 8xy, माइनस बी सी करूंगा माइनस 4y गुणा 5z माइनस का 20zx, माइनस ए सी करूंगा 2x गुणा 5z, माइनस ए सी करूंगा 2x गुणा 5z, ये बनेगा माइनस का 10xz, माइनस का 10xz आना चाहिए, माइनस dxz है, माइनस का 10xz आना चाहिए, माइनस का dxz, यानी कि d की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू 10 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने बड़ी मेहनत से कंपेयर करके ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाली, डाउट मत लेना, बी बटे रूट 2 बराबर 16, बी का मान 16 रूट 2, सबकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के यहां रखो, अब आपका आंसर आ जाएगा। ए है 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, बी आपका 16 रूट 2, 16 रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16 रूट 2, 16 का स्क्वायर 256, रूट 2 का स्क्वायर 256 दूनी 512, सी कितना है 5, 5 का वर्ग 25, डी कितना है 10, 10 का वर्ग 100, तो 512 प्लस 8 520, 520 में से 125 घटाओ, तो पहले 120 कम कर लो 400, फिर 5 और कम कर लो 395, तो इस सवाल का आंसर आएगा भैया 395, यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कर लोगे, मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को बना लेंगे। ठीक है दोस्त, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, अब आपके सामने आएगा अगला टाइप, अगला टाइप अब आपके सामने आता है प्यारे दोस्त। ठीक है जी, चलिए ये बताइए अगला कंसेप्ट। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको ए का मान दिया है 71, बी का मान दिया है 75, सी का मान दिया है 77, आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू दी है, ए बराबर 71, बी बराबर 75, सी बराबर 77, ये ए बी सी की वैल्यू दी है। आपसे पूछ लिया बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। पहला सवाल आपके सामने, ए बराबर 71, बी बराबर 75, सी बराबर 77, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, ये आपसे पूछेगा ना। आपको पता है भैया, ऐसा तो है नहीं कि मुझे एबीसी की वैल्यू दी है मैं यहां एबीसी की वैल्यू रखूंगा। अगर आप एबीसी की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करोगे तो भैया फिर तो आप पागल हो जाओगे, बड़ा मुश्किल काम है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला है। अगर पहले वाले फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू रखूंगा तो भी बहुत मुश्किल होगा, यह सवाल आसान होगा अगर दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू रख दी जाए। भाई ए 71 है, बी 75 है, सी 77 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान सेकंड फॉर्मूले से क्या आएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्मूला है 1/2, यही वाला फॉर्मूला लगाना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा 210, 5 और 1 6 7 13, 210 और 13 223, इन तीनों को जोड़ के आएगा 223। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 71 में से 75 घटाओ, ए माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, 75 में से 77 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, 77 में से 71 घटाएंगे 77 माइनस 71 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आया। तो ये आएगा 1/2 गुणा 223, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 16 प्लस 4 20, 20 और 36 कितना आ गया 56, 2 से 56 हमारा कट गया 28 बार, तो ये आ गया भैया आंसर 223 गुणा 28। ठीक किया ना हमने, 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 और 77 माइनस, हाँ ठीक है, 223 के 28 में गुणा करके क्या आता है प्यारे बच्चों
28 की 200 में गुणा कर लो 5600, 28 की 20 में 560, 5600 और 560 कितना आ गया 6160। 28 की 3 में गुणा कर लो 84, तो कितना आ जाएगा 40, 6244। हाँ, इसका आंसर आ गया 6244। खत्म। ठीक है प्यारे भाई, चलिए सब कुछ समझ में आया। तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान पूछा है, तो आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान निकालने के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लगाओगे कैलकुलेशन टफ है, दूसरा फॉर्मूला लगाओगे ये वाली कैलकुलेशन आसान है। समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, केवल आपने दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू रख ली और कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला है ना, ये अगला टाइप था प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा सब बच्चे। देखो ये ए बी सी तीनों की वैल्यू दी है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? 71 से 75 कितना ज्यादा है 4, और 75 से 77 कितना ज्यादा है 2। ये ए बी सी की वैल्यू समांतर श्रेणी में नहीं है, पर पेपर में 90% सवाल वो आते हैं बच्चों जहां एबीसी की वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? ठीक है बच्चों, तो प्यारे भाई, ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला देखो यही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। चलिए इसी पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 90% सवाल पेपर में वो आते हैं जहां एबीसी की वैल्यू समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है ना, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन डिफरेंस डी है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है बच्चों, जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो मुझे बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, ध्यान सुनिए बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया है भाई, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, कि अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है सचिन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, कॉमन डिफरेंस अगर डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है 3d स्क्वायर। कल की क्लास में पढ़ा है। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर क्या होता है 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। डी क्या है? तीनों संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए जैसे ए बी सी तीनों संख्या समांतर श्रेणी में, कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा? है सचिन, ये बी होगा, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? बी से डी कम होगी। अगली संख्या क्या होगी? बी से डी, अभी तो कॉमन डिफरेंस डी आएगा, तभी तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा। बी माइनस डी में डी बढ़ाया बी आया, बी को डी बढ़ाया बी प्लस डी आया। तो प्यारे बच्चों, अगर ए बी सी तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो बताओ इन तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के क्या आएगा? अगर ए बी सी तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो ए बी सी को जोड़ के क्या आएगा? अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो देखिए माइनस डी से प्लस डी कट गया। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो आप देखना ये प्लस डी से माइनस डी कट गया, बी 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 क्या आ गया 3b। यानी कि अगर ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3b। कोई डाउट? दो कॉन्सेप्ट आपको समझने मेरे भाई, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो ये बीच वाली संख्या बी है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? बी से डी कम होगी। अगली संख्या क्या होगी? बी से डी ज्यादा होगी, क्योंकि इनका अंतर क्या रहना चाहिए? डी रहना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, बी जमा बी कितना आएगा 3b। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। दूसरी बात, मैंने आपको कल पढ़ाया है, प्रूफ करके दिखाया है,
अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है, थ्राइस ऑफ डी स्क्वायर, तीन गुण, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब वापस आ जाते और चलिए वापस आ जाते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ए बी सी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, सार्वांतर डी है, अगर ए बी सी तीन संख्याओं का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर डी है, तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी सचिन? 3b। अभी मैंने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 3b। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या हो गया? मैंने कल की क्लास में पढ़ा है, क्या होगा? 3d स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इनकी गुणा करने से क्या बनेगा? 3b गुणा 3d स्क्वायर क्या बन गया? 9bd स्क्वायर। तो आपके सामने ये ट्रिक बन गई। इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि अगर ए बी सी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अगर ए बी सी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा 9bd स्क्वायर। 9bd स्क्वायर, कुछ भी रटना नहीं है। बी मतलब मिडिल नंबर, बी मतलब मिडिल नंबर, ए छोटा है, बी बीच का है, सी सबसे बड़ा है। तो बी यानी कि मिडिल नंबर और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो क्या कॉन्सेप्ट है? 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। याद रहेगा? सब बच्चे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर ए बी सी तीन संख्याएं बच्चों समांतर श्रेणी में हैं जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आएगा? प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया कि ये वैल्यू 3b हो जाएगी, ये वैल्यू 3d स्क्वायर हो जाएगी। गुणा करके क्या आएगा? 9bd स्क्वायर। 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ए बराबर 51 है, बी बराबर 54 है, सी बराबर 57 है। आपको ए बी सी की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप गौर फरमाएंगे, जहां ध्यान से देखेंगे, यहां एबीसी का जो मान दिया गया है, ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में। 51 से 54 3 ज्यादा है, 54 से 57 3 ज्यादा है कि नहीं सचिन? यानी कि यहां कॉमन डिफरेंस कितना बनना है? 3। तो ये सवाल के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बन गया? 9bd 9b। बी यानी कि आपको मिडल वाला नंबर ही लेना है, 54। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। 3 का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 नाम 81। 81 गुणा 54। बताओ 81 की 54 में गुणा करके कितना आ जाएगा बताइए? 81 की 54 में गुणा करेंगे तो 80 की 54 में कर लो पहले, तो यह आ जाएगा 4000 और 320। 4320 में 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4401। तो इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा 4401। ये इस सवाल का क्या रहेगा? आंसर। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहां पे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। सबसे पहले आज की क्लास शुरू हुई तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फॉर्मूला है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ करने का मतलब इन दोनों की गुणा करो, ये आ जाएगा। कुछ फायदा है प्रूफ करने से? अगर आप इसको बटे में ले जाओगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसी चीज को मैंने कल आपको एक और तरीके से लिख के बताया, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अच्छा जी, आगे चलते। अब यहां पे दो केस बनते हैं। सवाल आता है बच्चों आपके सामने, यहां पर आपको एबीसी की वैल्यू देगा और आपसे है 4300। एक सेकेंड, 4000 और 320, 4320 और 54। हाँ 4320 और 54। हाँ 4300। चलो ठीक बच्चों, चलिए अब यहां पर प्यारे बच्चों दो केस बनते।
आपको एबीसी की वैल्यू देके, है ना, एबीसी का मान देके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc की वैल्यू पूछता है। पहला केस वो है जहां एबीसी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, समझे ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन दूसरा केस है, सेकंड केस, अगर ए बी सी की वैल्यू समांतर श्रेणी में है तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है, हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों। क्या है? अगर एबीसी समांतर श्रेणी में तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 9bd स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा। ठीक है बच्चों, अगला टाइप तो आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 57। करिए। ए बराबर 500, बी बराबर 502, सी बराबर 504। पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, ये पूछा है। ध्यान से देखा जाए बच्चों, ऐसा तीन यहां एबीसी की वैल्यू दी गई है प्यारे भाई। एबीसी की वैल्यू को ध्यान से देखें तो तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में 2-2 का गैप है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई। वैसे आप इस यहां पे यूनिट डिजिट मैच करके भी कर सकते हैं, है ना, पर हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है। ए 500, बी 502, सी 504। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 9 गुणा मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कितना है 502 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा प्यारे बच्चों। अब इतनी लंबी गुणा कौन ही करेगा, तो आप देखेंगे 9 दूनी 18, 8 और 8 चौक 32, 2, यानी कि एंड में 2 आएगा प्यारे बच्चों। 9 दूनी, हाँ एंड में 2 आएगा तो क्या आंसर है 18072, खत्म। तो कितने सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में, है कि नहीं सचिन? सबको मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट? 9 गुणा BD स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 ना 72, एंड में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 58। करिए। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 58। करो। 321 का क्यूब, 321 का क्यूब प्लस 325 का क्यूब प्लस 329 का क्यूब माइनस 321 गुणा 329 गुणा 975, इसका मान बताइए। बढ़िया सवाल है, देखो दिमाग लगाना। क्या दे रखा है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही है। क्या है ये मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, भाई देखो ये 975 क्या है, 975 यानी कि 325 का 3 गुना, 975 होता है 325 का 3 गुना। क्या अब आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्यारे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बन गया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहां ए की जगह 321 डायरेक्ट लिख दिया है, बी की जगह 325 लिख दिया है, सी की जगह 329 लिख दिया है। और ध्यान से देखो यहां तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है कि नहीं सचिन। 321 से 325 4 ज्यादा है, 325 से 4 ज्यादा है 329, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 4। डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालने के लिए डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगी। क्या है 9 इंटू मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कितना है 325 इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए ये दोनों आंसर नहीं होंगे, सी और बी। क्यों नहीं होंगे, देखो 325 में क्या आता है 25, 16 में क्या आता है 4, 325 के भीतर 25 आता है, 16 के भीतर 4 आता है। तो 25 की जब 4 में गुणा करूंगा तो हो गया 100, यानी कि आंसर के एंड में 2 जीरो आना ही आना है कि नहीं बच्चों। इसलिए ये वाले ऑप्शन सी और डी संभव नहीं है, सी और बी, है ना, क्योंकि 25 की 16 में 25 की 4 में गुणा करूंगा तो एंड में 2 जीरो आएगा ही आएगा। दूसरा आ गया कि भैया यहां पे ये आंसर जो है 9 से कटने वाला होगा, गुणा 9 हो रहा है,
अगर किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा, है कि नहीं बच्चों? तो 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 9, 4, 8, 12। ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं है। ये 4 + 6 10 8 18, ये नंबर 9 से कट रहा है, तो ये आंसर होगा पहला। कभी भी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 9 से कटने वाला आएगा, एक ही ऑप्शन है। समझ में आ गया पहले बच्चों? कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ही बताइए, सवाल नंबर 59 करो। ठीक है जी, बनाइए। x बराबर 222, y बराबर 222, z बराबर 225 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है बाल को, और आपसे सवाल में पूछा है सचिन। अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो क्या एक्स वाई जेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सचिन? है? एक्स वाई जेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो फिर आपको यहां पे बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीके और होते हैं कि जैसे यहां पे हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग, तो सॉल्व ना करके केवल क्या निकाल लो, यूनिट डिजिट निकाल लो। जैसे यूनिट डिजिट ही मैच कर लो। एक्स यहां पे 222 है, 222 में 2 आता है, 2 का क्यूब 8। वाई भी 222 है, 222 में एंड में 2 है, 2 का क्यूब करूंगा। देखो 222 का क्यूब करने पर कुछ भी आता रहे, एंड में तो 8 ही आएगा ना। जेड कितना है? 225। 5 का क्यूब करने पर 5 कितना आएगा? 125। 5 माइनस 3xyz, 3xyz। अब देखो 222 की 225 में गुणा करूंगा, 2 पंजे 10, एंड में क्या आएगा? 0। तो 8 + 8 16, 16 5 21। देखो कुछ भी आता रहे कैलकुलेशन, एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो एक ही ऑप्शन हो गया सही वाला, है कि नहीं बच्चे? तो यूनिट डिजिट से भी सवाल हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये सवाल आपको मेथड से बनाना है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ क्या फॉर्मूला है? अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस है सचिन जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? किसी बच्चों कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए अब यहां पे आप वैल्यू रख लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा मेरे भाई? इन तीनों को जोड़ो, 222 222 222 666 से 3 ज्यादा है 669, है ना। एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा? 222 माइनस 200, 0 का स्क्वायर 0, 222 माइनस 225 3 का स्क्वायर 9, 200 जेड माइनस 225 माइनस 222 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 18/2 कितना आ गया? 9। तो 669 इंटू 9, ये आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन ही मैच करेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो अगर आपको इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करना है तो यही फॉर्मूला लगाना है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये करेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 60, CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है, करना जरा सचिन, करो।
ए 335 है, बी 215 है, सी 180 है। ठीक है जी। आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए, बताओ कौन करेगा। किसी बच्चे ने अगर मुझे सवाल करके दिखाया तो उसकी नौकरी पक्की। ए 335, बी 215, सी 180 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए, है सचिन। नाउ लिसन केयरफुली। क्या इस समांतर श्रेणी में 180 से 215 कितना ज्यादा है? 35 है ना, और 215 से 35 ज्यादा तो नहीं है ये, यानी कि यहां ए बी सी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। जैसी फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे, एक बार ऑप्शन की शक्ल देख लो, दिन में तारे दिख जाएंगे, दिन में तारे हैं कि नहीं सचिन। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो। देखो एग्जामिनर ना अगर सवाल टफ बनाता है तो ऑप्शन आसान देता है। ये जितनी भी संख्याएं प्यारे बच्चों 335, 215, 180, ये सब 5 से कटने वाली है, इससे कटने वाली है 5 से, सब 5 का मल्टीपल है, सब में 5 आ रहा है ना। अब आप एक बार बताओ, ये सभी संख्या 5 से कटने, कोई भी संख्या अगर 5 से कटती है, अगर मैं उसका क्यूब करूंगा तो 125 से कटेगी। अगर कोई संख्या 5 से कटती है तो उसका क्यूब करने पर 5 का क्यूब 125 से कटेगी कि नहीं। अब जैसे ए 335 है, ए का मान कुछ भी हो, आप उसका क्यूब करेंगे तो 125 से कटने वाला नंबर आएगा। बी 215 है, 215 5 से कट रहा है, 215 का क्यूब करेंगे तो 215 में चूंकि 5 है तो उसका क्यूब करने पर 125 से कटेगा, ये भी 125 से कटेगा। यहां ए बी सी देखो, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, तो 5 25 25 पंजे 125, यानी भी 125 से कटेगा। तो हर नंबर यहां ये चारों के चारों नंबर किससे कटेंगे? 125 से। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 125 से कटने वाला होगा, ये ना सचिन। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 125 से कटने वाला होगा। और 125 का नियम है, 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। कोई नंबर 5 से तभी कटता है जब उसके आखिर का अंक 5 से कट जाए, लास्ट डिजिट। कोई नंबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से तब कटेगा जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाए। कोई नंबर 125 से तभी कटेगा, 125 5 क्यों होता है, जब लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट 125 से इस ऑप्शन के नहीं कट रहे, इस ऑप्शन के नहीं कट रहे, इस ऑप्शन के नहीं कट रहे, केवल इसी एक ऑप्शन के कट रहे। यही क्या है आपका आंसर सी। ये सवाल इसी तरीके से जल्दी किया जा सकता था और कोई रास्ता नहीं है, समझे ना बच्चों। बताओ मजा आया कि नहीं, ट्रिक सीख के, है कि नहीं बच्चे। चलिए खत्म होता है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला और आखिरी सवाल इस टाइप का है सचिन, कर दें आखिरी। हे हे चलिए आपके सामने स्टूडेंट सवाल है, क्या सवाल है जी? सवाल नंबर 61 करिए। क्या सवाल है? यदि x बराबर 32.5, y बराबर 34.6, z बराबर 30.9 है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी। ये सवाल एज इट इज एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का पूछा हुआ है। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दी है मेरे भाई। सवाल में आपको दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना 0.98 के है ना। तो आपसे पूछा के का मान क्या है सचिन, सबको सवाल समझ में आ गया। तो आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दी है, इसका मान है 0.98 के की वैल्यू पूछे। देखिए क्या एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में सचिन 32.5 से 34.6 कितना ज्यादा हो गया 2.1, और ये कम हो गया नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है यहां पे एक्स वाई जेड। यानी कि फिर इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए सीधा करता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या आएगा 1/2
ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि कितना सचिन, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा, 300 300 300 900, 25 और 9 34 और 46 कितना आ गया 80, तो 980 यानी कि कितना आएगा 98। इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा प्यारे बच्चों 98। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ के 98 आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई कितना भाई 32.5 में से 34.6 घटाएंगे, कितना डिफरेंस है इनका 2.1, 2.1 का स्क्वायर 4.41 प्लस वाई माइनस जेड कितना है 34.6 में से 30.9 का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों 3.7, 3.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 37 का ये 169 और 1369 कितना आएगा 1369 और 3.7 का स्क्वायर करेंगे तो 13.69 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सी माइनस ए कितना है यहां पे 32.5 और 30.9 का डिफरेंस 1.6, 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा 2.56। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू आएगी। सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 0.98 के, यही दे रखा है ना, कोई दिक्कत यहां तक, आप बोलोगे नहीं सर सचिन सब समझ गए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला लगा लिया सॉल्व करने के लिए, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करके कितना आ गया 98 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया प्यारे बच्चों, इनका घटाया 2.1 का स्क्वायर 4.41, वाई माइनस जेड 3.7 का स्क्वायर 13.69, इसको घटाया 1.6 का स्क्वायर 2.56। ठीक है बच्चों, बराबर 0.98 के, यहां से आपको कैलकुलेशन कर लेनी, आंसर आ गया। देखिए 0.98 से 0.98 से 98 कट गया कितनी बार सचिन 100 बार। यहां अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, बताओ इन सबको जोड़ के कितना आएगा 1/2 गुणा 100, मुझे बताइए बच्चों इनको जोड़ के कितना आएगा 13 4 17 17 2 19, 0.41 की 0.69 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1.1, 1.1 और 0.56 कितना आएगा 1.66, तो 19 में 1.66 जोड़ेंगे कितना आएगा 19 में, देखो पहले आप इंटीजर वाला पार्ट जोड़ा करो 4 13 17 2 19, फिर डेसिमल जोड़ो 0.41 0.69 0.56 जोड़ का है 1.66, तो ये कितना होगा 19 और 1 ये 20.66। क्लियर है, बराबर क्या आ गया के, तो डेसिमल से 2 जीरो कट गया सचिन, तो 2066 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा आंसर 1000, तो के का मान 1033 आ गया। यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, मेंस का सवाल है, 1 मिनट के भीतर किया जा सकता है ना बच्चों, प्री का सवाल नहीं है ये इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। आप इस सवाल को यहां पर डिजिटल सम से भी कर सकते थे, है ना। ठीक बच्चों, आप इस सवाल को यहां पे डिजिटल सम से भी कर सकते हो, है ना। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है, सबका क्या निकाल लो डिजिटल सम। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये तरीका भी कोई खराब नहीं है, बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। इसी के साथ ये खत्म होता है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आपके सामने आएगा अगला टाइप, है सचिन कर दे अगला टाइप। चलिए अगला टाइप कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, 4-5 सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है आपको। देखिए सवाल नंबर आपके सामने 62, बताओ जी क्या आएगा। 1205 का क्यूब प्लस 1207 का क्यूब प्लस 1209 का क्यूब माइनस 3 गुणा 1205 गुणा 1207 गुणा 1209 बटे 3621 याद कीजिए। समझ आया बच्चों, ध्यान से अगर देखा जाए है सचिन, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख देता हूं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर ध्यान से देखा जाए, ये आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बस यहां ए की जगह 1205 है, बी की जगह 1207 है और सी की जगह क्या है 1209। तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे क्या है प्यारे बच्चों बताओ, नीचे क्या है 3621 क्या है, इन दोनों का योग
1205 प्लस 1207 प्लस 1209 क्या जोड़ के आता है 3621, यानी कि नीचे क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो एक्चुअली ये सवाल था, यहां a की जगह 1205 रख दिया, b की जगह 1207, c की जगह 1209। इस सब कुछ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये दिमाग में करना है ना बच्चों। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc को अगर आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, कोई दिक्कत। मैंने यहां सवाल पढ़ते पढ़ते ही देख लिया कि ये जो तीनों वैल्यू 1205 1207 1209 ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। और मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में, कल पढ़ा है ना, क्या वैल्यू होती है इसकी, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस कितना है सचिन यहां पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 सवाल का आंसर था, है ना। तो इस सवाल को आप पढ़ते और 4 तिया 12 आंसर लगा देते। क्या था 4 तिया 12, इतनी देर में सवाल सॉल्व होना था, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ये करेंगे, करो। ए बराबर 2.84, बी बराबर 3.64, सी बराबर 1.52 है। तो आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या, समझे, बताओ बच्चों। देखो मेरे भाई, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है सचिन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बस इस सवाल में क्या है कि ये वाला टर्म तो ले लिया माइनस और ये वाला टर्म क्या ले लिया आपका प्लस, है ना। तो अगर ऐसा कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, है ना। अगर भाई नीचे माइनस से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस से गुणा करोगे तो राइट साइड में भी गुणा होगी, है कि नहीं बच्चों। ये बड़ा ध्यान से आपको देखना है प्यारे भाई, बड़ा ध्यान से आपको देखना है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता तो डिवाइड करने पर क्या आता ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन नीचे जो है यहां पे गद्दारी कर दी, नीचे माइनस से गुणा कर दी तो क्या आएगा फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा कि नहीं आएगा, बस वैल्यू रख दो। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा 2 3 5 और 1 6, और कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 आ जाएगा जोड़ के, यानी कि माइनस का 8, क्या आएगा आंसर माइनस का 8। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं, बताइए भाई। ए बराबर 225, बी बराबर 197, सी बराबर 178। तो आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये सचिन बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा। भाई ये सब डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए, आप देखिए ना, ये पहली स्लाइड ही देखिए आप, पहली स्लाइड जब शुरू हुई आज की क्लास तो ये तो लिखवाया था सबसे पहले। अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या आएगा सचिन ए प्लस बी प्लस सी बटे, यही आएगा ना। तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ये सवाल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है कि नहीं। तो आपको केवल यहां पे क्या कर देना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को अगर आप ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर मेरे मित्र आएगा, ये क्या आएगा बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और आपको ए बी सी का मान दे रखा है तो सवाल फ्री का है कि नहीं। 225 प्लस 197 प्लस 178 कितना आ गया, 197 प्लस 178, 3 इधर खिसका दो, ये 200 हो गए 175, 375, 375 प्लस 225 कितना आ गया 600, 600 बटे 2 क्या आ गया आंसर 300। इस सवाल का आंसर 300 है, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या, चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 65 करिए।
ए बराबर 356, बी बराबर माइनस का 189, सी बराबर माइनस का 163। ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है खुल्लम खुल्ला। आपसे पूछा है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया, मैंने जो आपको सवाल कराया, जस्ट इसी का उल्टा कर दिया है ना। ये वाली चीज अगर मैं ऊपर कर दूं ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc नीचे कर दूं, तो ये भी क्या पलट जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और मैं इसी चीज को अगर पलट के लिख दूं तो पलट के लिखने पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ये हो गया प्यारे मित्र 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आप क्या रख दीजिए यहां पे, वैल्यू। बताओ क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 356 माइनस 189 माइनस 163, कितना आ गया जी ये 340 और 12, 352। 356 माइनस 352 क्या आ गया 4, 2/4 कितना आ गया आंसर, 1/2, 1/2 यानी कि आंसर आ गया 0.5, 0.5 आंसर, यही बताएंगे बच्चे। अगला सवाल, सवाल क्या स्टूडेंट आपके सामने यहां पर बनाइए। कुछ समझ नहीं आया तो बेटे भाड़ में जाओ फिर। ये समझने के लिए आपको पहले अलजेब्रा की 25 क्लास करनी पड़ेंगी। अगर आपने अलजेब्रा की 25 क्लास नहीं कर रखी हैं तो ये समझ नहीं आएगा। कल की क्लास देखनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। यदि P माइनस क्यू बराबर 6, R माइनस क्यू बराबर 5, तो आपसे पूछा है पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p/q/r बटे P प्लस क्यू प्लस आर का मान ज्ञात कीजिए। ये सचिन बताओ बच्चों। हालांकि इस तरह का सवाल कल हो चुका है, सुनिए मेरी बात। पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p/q/r को अगर p प्लस क्यू प्लस आर से डिवाइड करेंगे तो बताओ डिवाइड करने पर क्या आएगा, बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को अगर आप ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ए बी सी की जगह पी क्यू आर है तो 1/2 पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस ऐसा चलिए ना आर माइनस पी का होल स्क्वायर, है ना। 1/2 पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे घोंचुआ तुम्हारी ऐसी करें, ये क्या मुंह फुकाने के लिए लिखवाए हमने हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अगर इस ए प्लस बी प्लस सी को उधर ले जाओ बटे में तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या आ जाएगा 1/2 बचेगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, ये वाला क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे कारण है। क्योंकि आप अगर सवाल को देखेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे कहां हो तुम, बेकार हो। अगर आप सवाल को देखेंगे तो सवाल में क्या दिया हुआ है, P माइनस क्यों दिया हुआ है, R माइनस क्यों दिया हुआ है, यहीं से तो सॉल्व होगा फिर, है कि नहीं बच्चों। चलिए तो केवल आपको यहां पे सचिन क्या रखनी है, वैल्यू 1/2 P माइनस क्यों कितना है, P माइनस क्यों है 6 का स्क्वायर 36, Q माइनस R कितना है, अगर R माइनस क्यू 5 है तो Q माइनस R क्या आएगा -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस R माइनस P आपको नहीं दिया है तो R माइनस पी निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा भाई, P माइनस क्यों कितना दिया है सचिन सवाल में 6, R माइनस क्यों कितना दिया है 5, तो मुझे R माइनस पी निकालना है। R माइनस पी निकालने के लिए इसका मतलब क्यों क्या करना है गायब,
क्यू कब गायब होगा? अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्यू गायब नहीं होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या कर दूं, घटा दूं। अगर मैं घटा दूंगा तो माइनस क्यू से माइनस क्यू कट गया, तो पी माइनस आर कितना आ गया, 6 माइनस 5, पी माइनस आर 1 आ गया। तो आर माइनस पी क्या आ गया, -1, -1 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 26 कितना आ गया, 62, 62/2। आंसर इसका 31 था। है कि नहीं गजब का सवाल, है कि नहीं मेरे भाई? चलिए, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, तभी ये होगा। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा मैं। ठीक है ना मेरे भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, इतने ही फॉर्मूला पक्के याद कर लो। फॉर्मूले की बहुत सारी दुकान अभी बाकी है, कल खोलूंगा अब। ठीक है, आज इतना ही।